हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। कल यानी कि 9 जून रविवार को एक तरफ जहां मोदी 3.0 कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वहीं दूसरी ओर देश के एक हिस्से में यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है और 30-35 लोग घायल होते हैं। इस पूरे कारनामे का, इस पूरे हमले का जो है क्रेडिट लेते हैं टीआरएफ जो संगठन है, वो इस पूरे के पूरे हमले की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। लेकिन असल में इसके पीछे पूरी क्या साजिश रही, क्या कहानी है इसकी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म जी। तो तनवीर जी, जो ये पूरा हमला हुआ है, जो ये एक घटना हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन इसके पीछे पूरा साजिश रच सकता है? देखिए, कल जो रियासी में जो घटना हुई है जी, ये बिल्कुल बहुत ही कायराना, जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल कायराना हरकत है जी। वो श्रद्धालुओं का एक समूह था, एक बस में वो जा रहे थे कटरा की तरफ, जो बेस कैंप होता है, और बीच में जंगल में घात लगा के दो या तीन टेररिस्ट ने बस पे हमला किया। उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू की। गोली जाके बस ड्राइवर को लगी और बस ड्राइवर ऑफ कोर्स गोली लगने से उसकी मौत हो गई। और उसके बाद बस जो थी वो मतलब अपना बैलेंस, संतुलन उसका बिगड़ गया और वो जाके नीचे खाई में गिर गई। खाई में गिरने के बाद भी जैसा आंखों जो बच गए थे बस के अंदर, जो लोग बचे हैं, उन्होंने बताया कि उसके बाद भी एक आतंकवादी नीचे उतर के उसने तब भी बस पे फायरिंग करी है, ताकि मतलब वो इंश्योर करने के लिए कि मतलब कोई इसमें जिंदा तो नहीं बच गया। 10 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 33-35 लोग तकरीबन अभी भी घायल हैं, अस्पताल में हैं। और मतलब ये इसकी जो जिम्मेदारी है, इस कायराना हरकत की जो जिम्मेदारी है, वो टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने ली है। देखिए, टीआरएफ जो है वो कोई नया टेरर ग्रुप नहीं है, ये लश्कर तैयबा वगैरह का ऑफशूट ही है। जब इस तरीके के आतंकवादी संगठनों पे यूएन या उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जब बैन लगा देते हैं, तो ये अपने दूसरे नाम से कहीं ना कहीं अपना ये हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से ऑपरेट करने लगते हैं। ये जो टेरर अटैक हुआ है, ये इसमें जो लोग शामिल हैं, ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिनों से पूंछ और उस राजौरी सेक्टर में एक्टिव हैं और घात लगा के इधर उधर हमला करते रहते हैं। इसकी मतलब इस पूरे घटना की जांच पड़ताल अब एनआईए के हाथों में है। आर्मी भी इसमें लगी है। आर्मी का ये कहना है कि वो अटैक करके वो भाग गए हैं जंगलों का, मतलब अंधेरे का फ़ायदा उठा के, और कोई ऐसा कुछ अभी उनकी मतलब वो नहीं हो पाई है उनसे कॉन्टैक्ट, इन द सेंस कि मतलब उनका इनकाउंटर हो सके, उनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर मिले हैं और उसके एनआईए इसके पीछे लगी है। जो बस थी, वो जो शिवखोरी करके वो श्राइन है वहाँ पे, वहाँ से वो लौट रही थी कटरा की तरफ, जो माता वैष्णो देवी जो वो है उनका जो बेस कैंप है वहाँ की तरफ। और इसमें जो जान गंवाने वाले जो हैं, उसमें से यूपी के कुछ लोग हैं और दिल्ली के कुछ लोग हैं और राजस्थान के भी हैं। और जो ड्राइवर और कंडक्टर की भी इसमें मौत हो गई है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों वहीं लोकल थे, मतलब रियासी के ही थे। तो ये मतलब इसके पीछे ठीक है, इस हमले की जिम्मेदारी, इस कायराना हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ज़रूर ली है, लेकिन मैं तो यही मानता हूं कि इसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का ही हाथ है, क्योंकि और इसके पीछे वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके लेकिन ही एक और खबर चल रही है साथ में कि शायद जम्मू कश्मीर का कोई लोकल भी था जिसने ये सारी चीज़ें करी, क्योंकि वहाँ से इंसास राइफल मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं, और जो कि इंडिया बेस्ड होती है, इंडिया में बनती है। कुछ तो लोकल लोगों की रहती है इसमें ज़रूर, और उन्होंने मदद तो ज़रूर पहुँचाई है, रूट समझाना, ये वो लोकल तो करते ही है। लेकिन इस तरीके के जो तत्व हैं, जो ये मतलब आतंकवादी हैं, ये तो इनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि सांप का जो फन है वो तो पाकिस्तान है और आईएसआई है। तो मुझे लगता है कि इस घटना को हमारी सरकार बहुत स्ट्रांगली लेगी, और ये कुछ दिनों की बात है, ये लोग ज़रूर पकड़े जाएंगे, इनकी ज़रूर इनके हाथ इनकाउंटर होगा या हमारी पुलिस और आर्मी की हिरासत में होंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया की जो वो सर्वेलेंस चल रहा है वो ड्रोन की वजह से, हालांकि बहुत घना जंगल है तो उसकी वजह से थोड़ा नीचे मतलब ड्रोन में जो पेनिट्रेशन है उसमें थोड़ा इशू आ रहे हैं। बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये अगला अटैक करने से पहले हमारी सेना इनको ज़रूर पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। और ये इस घटने की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और सबने इसकी निंदा भी की, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और खड़गे, राहुल गांधी, सबने, क्योंकि ये मतलब निहत्ते श्रद्धालुओं पे कौन गोली चलाता है, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है, मैं कल देख रहा था। और मतलब ये तो बहुत ही दुखदाई बात है कि और
जब तक वहाँ मतलब हमारे जवान पहुँचते, गांव वालों ने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसमें कुछ लोगों की जान बचाने में वो कामयाब हुए। क्योंकि इस तरीके के अटैक में ये भी डर होता है कि भाई वो छुप के बैठे होते हैं, फिर वो एकदम से और ज़्यादा डैमेज ना कर वो डैमेज ज़्यादा ना हो जाए, जी। इस वजह से लोग थोड़ा संभल के चलते हैं। बट हाँ, ये है कि टीआरएफ जितना इसके पीछे दोषी है, जी। उतना ही दोष पाकिस्तान का और उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का, उसका भी है। जी। तो जैसा कि हमने जाना कि इस पूरे टेरर अटैक के पीछे किसका हाथ है, आपको क्या लगता है टीआरएफ ने जो जिम्मेदारी ली है वो पूरी तरीके से सच है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए के साथ।